में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। विपक्ष के 50 सांसदों ने खड़े होकर के प्रस्ताव के समर्थन में इच्छा जताई और उसी के साथ स्वीकार कर लिया गया। कई तरह की चीजें सामने आई। जगदम्बिका पाल, जिन्हें सदन की कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया था, यानी कि पैनल के सदस्य हैं, इस पे विपक्ष ने कहा कि वो इसे, ओवैसी ने सबसे पहले कहा कि ये कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ओम बिरला की ओर से ये नियुक्त किए गए हैं। कोई एक स्वतंत्र होना चाहिए क्योंकि ओम बिरला के खिलाफ, स्वयं के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। कांग्रेस ने भी कहा, दूसरे लोगों ने भी कहा, लेकिन इस पर सत्ता पक्ष की ओर से आर्ग्यू दिए गए और आखिर बहस 10 घंटे के लिए तय हुई। खैर, लेकिन 3 बार इस हाउस में अविश्वास प्रस्ताव आए, कोई भी पारित नहीं हो पाया और ओम बिरला के खिलाफ भी कोई संभावना दिखाई नहीं। लेकिन ये बड़ी बात है कि अविश्वास प्रस्ताव आना, विपक्ष को यह लगता है कि स्पीकर का आचरण पक्षपातपूर्ण है। जब एलओपी बोलते हैं तो उनके माइक बंद करवा दिए जाते हैं, उन्हें बार बार टोका जाता है। और अभी कुछ दिन पहले ही जब दूसरे सदस्य भी बोल रहे थे तो भी वही हुई। शशि थरूर बोले तो उनसे कहा गया आप बोलिए कि बोलूं कैसे, मेरा माइक बंद है। खैर, यह भी कहा गया कि एक आर्टिकल का जब बहस में जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी, तो उन्हें रोक दिया गया और नियमों की दुहाई दी गई कि नहीं नहीं, अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन उन प्रतिबंधित पुस्तकों को सदन में लेकर के उन पे चर्चा की गई, उनको लेकर के दिखाया गया, जिसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी। विपक्ष का आरोप यह है कि एक तरह से विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जाता है, सत्ता पक्ष को कुछ भी कहने की छूट होती है। खैर, हमारे साथ 3 वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं जो बताएंगे। एक लंबा एक्सपीरियंस है, पार्लियामेंट को भी देख रहे हैं, स्टेट असेंबलीज को भी देख रहे हैं। कई बार इन चेयरों ने इस बात को अवगत भी कराया कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए जो कुछ हाउसेज में हो रहा वो ठीक नहीं है। किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी हो, अगर विधायिका मजबूत होगी तो लोकतंत्र और मजबूत होगा। बहस के लिए खुल करके बातें आनी चाहिए, लेकिन अब नहीं होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। खैर, अब तो पहले तो यही सवाल होता है कि हाउस चलाना एक मजबूरी सा लगने लग गया है। हाउस चले, उसकी बैठ के पूरी नहीं होती हैं तो हंगामे की भेंट चढ़ जाती हैं। तो चले, ओम सैनी साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ महेश शर्मा साहब हैं और प्रमोद वशिष्ठ साहब हैं, सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा कि लंबा एक्सपीरियंस आपको, पार्लियामेंट और असेंबलीज देखा है आपने, क्या लगता है आपको कि इस अविश्वास प्रस्ताव को टाला जा सकता था? फ्लोर मैनेजमेंट की कहीं चूक है या प्रतिपक्ष को मालूम था कि ले भी आएंगे तो ये अविश्वास प्रस्ताव गिरना तय है, फिर भी लेकर के आए? तो किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए, ऐसा लगता है कि ये जिस तरह की परंपरा पिछले 10-11 बरस से रही है, वर्तमान सत्ताधारी दल जो है तो तीसरी बार है, लेकिन हर बार जो डिप्टी स्पीकर है उसका चयन इन्होंने नहीं किया। पहले ये परंपरा रही है कि हाउस दोनों स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों को तय करते थे, ताकि स्पीकर साहब जब कभी भी इस तरह की किसी व्यवधान की वजह से ना हो तो डिप्टी स्पीकर वो सारे अधिकारों के साथ में जुट जाते, काम कर सकते। अभी जो ये पैनल जो है, इसको लेकर के आरोप जो लग रहा है उसका, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं। आरोप ये लग रहा है कि चूंकि वो पैनल सारा स्पीकर ने तय किया है, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव है, ऐसी स्थिति में उस पैनल का कोई व्यक्ति बीच में आ नहीं बैठ सकता। हाउस ही बहुमत से डिसाइड करके किसी को बिठा सकता है तो वो लीगल है, वरना ये इलीगल है। लेकिन हाउस की मर्जी है, इसको स्वीकार करके ही सारी चर्चाएं हो रही। और वैसे हमारा जो स्पीकर है ये बिल्कुल इंग्लैंड के स्पीकर की तरफ से जो बहुत रेस्पेक्टेड हुआ करता है, और उसका ये आलम है कि उसके सामने अगर जब वो एक बार स्पीकर बन जाते हैं तो जब दोबारा खड़े होते हैं तो उनके सामने कोई चुनाव लड़ने को खड़ा नहीं होता, और वो वैसे ही इलेक्ट होकर के आते हैं जब तक चाहते हैं रहते हैं। ये स्पीकर का वंगा रोल है। लेकिन अभी हमारे स्पीकर में और अमेरिकन स्पीकर बिल्कुल टोटली अपने दल के लिए काम करता है और दल को रिप्रेजेंट करता है। और इधर हमारा जो स्पीकर है, हमने जो स्पीकर बनाया है और जो अनुच्छेद में जिसकी चर्चा है,
उससे अपेक्षा की जाती है कोई इंग्लैंड के स्पीकर की तरह से बिहेव करे, तब तो वो श्रेष्ठ है, लेकिन उसके लिए कोई बंदिश नहीं है। वो अंदरूनी तौर पे तो निश्चित रूप से सत्ताधारी दल के साथ में ही लगा होता है। सिर्फ सोमनाथ जी के वक्त में ऐसा हुआ कि स्वतंत्र रूप से यानी सबके लिए वो स्पीकर थे, बाकी ऐसा रहा नहीं। अभी जो आरोप लगाए जा रहे हैं मीणा जी को लेकर के, उनके बॉडी जेस्चर को लेकर के, उनके बिहेवियर को लेकर के, तो ये चूंकि ये सब चीजें चर्चा होनी चाहिए, ये मकसद है, इसलिए इसको लेकर के अविश्वास प्रस्ताव का पारित होना न होना कोई अर्थ नहीं रखता। ये तो चर्चा हो जाएगी, इस चर्चा से ही मतलब पूरे मतलब इस लोकसभा की जो संरचना है, इसका बाहर जो नक्शा जाएगा, उसको देख करके लोग क्या सोचेंगे कि हमारी डेमोक्रेसी में क्यों हो रहा है, हमारा स्पीकर के साथ में ऐसा क्यों पेश किया जा रहा है। तो वही एक लाभ है, बाकी कुछ नहीं। इसके बहाने से आप बहुत सारी बातें कर डालेंगे और सत्ताधारी दल को लांछित कर लेंगे, और सत्ताधारी दल बाद में इनको लांछित कर लेंगे, बस यही इसका मकसद है। बाकी ये पास होने का सिलसिला तो बनता ही नहीं है। जब तक आपका हाउस में बहुमत है, तब तक ये पास नहीं हो सकता। स्पष्ट रूप से, स्पष्ट बहुमत से आपको स्पीकर को आप हटा सकते हैं, वो वाली संभावना नजर आती है। जी जी, तो चलिए, अभी ओम जी ने जो बताया है, मैं अभी महेश जी का रुख करना चाहूंगा। सर, आपका क्या मानना है इस अविश्वास प्रस्ताव को लेके? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। और जब सदस्य कोई कुछ जो भी निर्धारित संख्या में जितने भी सदस्य हैं, उनका कोई आरोप होता है आसन के प्रति, कोई अविश्वास जो नहीं बोलने देने की या अपनी बात नहीं मनवाने की, तो वो इसमें लाने का उनको एक संवैधानिक अधिकार दिया हुआ है और बाकायदा कानून इसमें प्रावधान भी है। सवाल ये आता है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हों या जिसमें भी होते हैं, वो सत्तारूढ़ दल के ही प्रतिनिधित्व करते हैं एक तरह से, और वही मतलब अपना लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। प्रावधान और बहुत लोकतंत्र के बिल्कुल अगर सही अर्थों में देखा जाए तो उपाध्यक्ष का एक पद विपक्ष को भी दिया जा सकता है। ये तो आदर्श लोकतंत्र की एक व्याख्या के रूप में दिखा है। लेकिन हमारे कहने को तो लोकतंत्र की बड़ी बातें की जाती है, लेकिन उसे निर्वाह नहीं किया जाता। उसके मापदंडों के हिसाब से उसका पूरी तरह से निर्वाह भी नहीं किया जाता। नहीं होता। चाहे कोई सी भी सरकार हो, वो अपने हिसाब से अपने कार्य को, संपादन को ध्यान में रखते हुए उस चीज को विधायिका को चलाने की कोशिश करने के लिए अपना ही व्यक्ति का चयन करती है। अब सवाल ये आता है कि विपक्ष सत्ता, ये जो एक तरह से पूरा एक संचालन करने का जो दायित्व होता है कि जिससे एक मैसेज जाए, और जो सार्थकता है लोकतंत्र में, बहस करने की जो एक गुंजाइश होती है, उसकी सार्थकता होती है कि संवाद होना चाहिए। संवाद अगर कोई एक पक्षीय तरीके से चलता रहेगा, एक सरकारी पक्ष की तरफ से चलता रहेगा, तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। ऐसी सूरत में ये होना चाहिए कि विपक्ष को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि विपक्ष हालांकि जो देश में जो वर्तमान स्थिति चलती है उसको सामने लेके आता है। सरकार का कोशिश होती है कि वो अपने पक्ष की कोई बात होगी तो वो सार्वजनिक रूप से चर्चा भी करा सकती है, लेकिन वो ऐसे जो उनसे नेगेटिव जो चला जाता है, जो तरीका, जो पक्ष नेगेटिव होता है, तो उसे ज्यादा वो तवज्जो नहीं देती है। अब जैसे चाहे वो नरवणे जी की पुस्तक को लेकर के हो, या मतलब बात किसी मुद्दे पे बोलने की बातें हो, या ट्रेड डील को लेकर के बातें हो, जो कि विपक्ष के नेता इस पे बोलना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, तो एक वो नियम रेगुलेशन नियम भी बने, जो बने हुए उसके अनुसार हो, कैसे भी हो, तो विपक्ष भी ऐसे मतलब कोशिश करता है कि श्रेय, अब चूंकि ये मंच ऐसा है जिसमें सत्ता और विपक्ष दोनों ही मतलब क्या कहते हैं ना, अपने अपना श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। और इस श्रेय लेने के लिए जो 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 बात होती है, उसे किसके पक्ष में करना है, किसके पक्ष में नहीं है, ये मतलब जो आसन को तय करना होता है। तो ऐसी स्थिति में कोशिश होती है कि जो सत्ता पक्ष का जो लोकसभा जो भी अध्यक्ष बनता है, तो वो कोशिश ये करता है कि सरकार की इमेज बनी रहे, और उसकी वजह से वो फिर नियमों के हिसाब से और कई औपचारिकताओं के में उलझा करके मतलब
बात को वही विराम दे देता है। एक्चुअल में ये जितने भी पुराने जो मुद्दे थे उसको लेकर के विपक्ष के नेता ने जो उठाए थे सवाल, उन्हें नहीं बोलने देने की बात को के विरोध में ये लेके आए हैं। वो विपक्ष भी ये जानता है कि उसके पास इतनी संख्या बल नहीं है कि वो लोकसभा अध्यक्ष को हटा सके, क्योंकि इतनी उसके लिए बाकायदा बहुमत चाहिए, बहुमत है नहीं उनके पास। फिर भी वो एक तरह से अपना संदेश ये देना चाह रहे हैं कि साहब हमें विपक्ष को मौजूदा मतलब क्या होता है ना, सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। हम राष्ट्रहित के बारे में बोलना चाहते हैं लेकिन हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। तो यह अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष ने एक तरह से जनता के सामने मैसेज देने की कोशिश की है अभी ला करके कि हमने जो ये काम किया वो एक तरह से मतलब आपके नोटिस में, जनता की नोटिस में लाने का प्रयास किया है। जी प्रमोद जी, मैं एक बार आप लोगों के विचार सुनना चाहता हूं। आपका क्या मानना है, क्योंकि आप दिल्ली में हैं और पत्रकारों के बीच में हैं, वहां पे क्या मानना है? मेरा सवाल सिर्फ आपसे यहाँ पे ये होगा कि क्या इस अविश्वास प्रस्ताव को टाला जा सकता था, जिसमें फ्लोर मैनेजमेंट की बहुत बड़ी भूमिका होती है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की पहल नहीं भी हो, अमित शाह की पहल नहीं भी हो, तो नीचे जो लोग हैं वो लोग कुछ पहल करें, तो ये कहीं ये सत्तापक्ष की चूक है। क्योंकि विपक्ष को अगर वैसे अपनी बात नहीं कह पा रहा तो किसी न किसी जरिए, जैसे भी महेश जी ने कहा कि उनका अधिकार ला सकते हैं, तो इसके जरिए पूरी बात करने का एक 10 घंटे अवसर मिल रहा है। 10 घंटे में जितने घंटे भी उन्हें आवंटित होंगे। दूसरा, क्या ये कहीं विपक्ष को भी ऐसा लगता है कि दबाने की जो बात कही जा रही है, एक दौर बदलता दिखाई दे रहा है कि विपक्ष को भी लगता है कि नहीं, स्पीकर हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और सत्ता पक्ष को लगता है कि बिल्कुल जो चल रहा है वो एकदम सही चल रहा है? देखो योगेंद्र जी, लोकसभा के इतिहास में चौथा अविश्वास प्रस्ताव है। इससे पहले 3 बार आ चुके हैं। 3 बार आ चुके हैं और इसमें कोई दोहराय नहीं। जो आपने सवाल किया उसका मैं सीधा उसी पर आता हूँ कि सत्ता पक्ष को प्रयास रहे या नहीं रहे, लेकिन इतनी कड़वाहट हो चुकी है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कि जिस तरह से स्पीकर के चैम्बर में विवाद हुआ, बाहर हुआ, तो ये तो अब संभावना किसी तरह से रही नहीं, क्योंकि ये 17वीं और 18वीं जो लोकसभा है, इनमें सबसे बड़ी बात ये रही है कि रिकॉर्ड निलंबन हुए, विपक्षी सांसदों के 100 से अधिक निलंबन हुए, रिकॉर्ड। तो ये जो चुभन है विपक्ष में, तो उसको ये बोलने तो देते ही नहीं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर दूसरे पक्ष से तो किताब दिखा के बोल लेते हैं, अगर ये कोई किताब दिखा के बोले तो बोलने की मनाही हो जाती है। तो ये एक अच्छा तरीका शायद विपक्ष ने मेरी नजर में ढूंढा है कि वो अपनी बात भी कह दें और जनता में संदेश भी चला जाए कि भाई हम क्या करें, हमको विपक्ष को तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा संसद में। दूसरा, इन्होंने जो बात वहां रखी है, इसमें इनको 2 फायदा विपक्ष को भी होना है। एक तो ये इंडी गठबंधन है जो उसकी जो मजबूती है उसका इनको वो हो जाएगा, तोल लेंगे, नाप तोल लेंगे कि भाई कितना हमारा दम इस टाइम लोकसभा में बचा हुआ है, कि तोल सकेंगे। दूसरा, ये अपनी बात को जो इनको तभी हो तो बोलेंगे, जब उस टाइम तो कोई रोक नहीं सकता, बोलने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने जो मुद्दे रखे हैं, पक्षपात का आरोप लगाया है, कम बोलने देने का, रिकॉर्ड निलंबन का लगाया है, और जिस तरह से इन्होंने डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति का नहीं होना, और संसदीय जो कार्य उसकी मतलब मर्यादा घटी है उसमें सुधार होना चाहिए, और राजनीति खुद की मजबूती की बात इन्होंने उसमें अविश्वास प्रस्ताव उसमें ऐसे मुद्दे, ठोस मुद्दे रखे हैं। तो अब उनको बोलने का मौका तो कम से कम मिलेगा। ये तो तय है कि इसका परिणाम तो तय है कि यह निश्चित रूप से अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा, इसमें कोई दोहराय नहीं है। लेकिन ये एक संदेश जरूर चल जाएगा अगर उनके वक्ता पूरी तैयारी के साथ और अच्छी उससे बोले कि भाई सदन की जो ये बोल रहे हैं कि सदन की जो मर्यादा है उसको सत्ता पक्ष गिरा रहा है, गिराई है, तो वो किस तरह से गिराई, क्या गिराई, ये सारे जो पहलू हैं ये तकनीकी रूप से जनता के सामने निश्चित रूप से आ जाएंगे। ये तो आप समझते हो कि संविधान में तो अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख है नहीं, जी। लेकिन लोकसभा में
लोकसभा में कोई कार्य समिति की वो धारा कुछ कौन सी है उसमें है कि वो 94 हाँ विश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, तो वो इसको लाए हुए हैं निश्चित रूप से। अब सत्ता पक्ष इसमें हालांकि बात से पहले ये होता था कि भाई जरा सी कोई वाद विवाद हुआ या कोई किसी को मनमुटाव हुआ तो एक बड़े लीडर से बैठा के बात करने में पूरी भूमिका निभाते हैं, लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव में ऐसी कोई बात नहीं आई। इसका नुकसान देखो, चाहे अविश्वास प्रस्ताव गिर जाए लेकिन स्पीकर को इसका नुकसान तो होगा, क्योंकि उनपे जब चर्चा होगी तो बड़े गंभीर आरोप लगेंगे कि ये पक्षपात करते हैं, ये बोलने नहीं देते। ऐसी ऐसी बातें मान लो किसी स्पीकर को कही जाए तो निश्चित रूप से उनकी छवि जो बनी हुई है उस पर कुछ ना कुछ आघात तो होगा ही, साथ ही सत्ता पक्ष पर भी प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि स्पीकर तो सत्ता पक्ष के इशारों पे चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो घटनाक्रम होने वाला है, जो चर्चा होगी इस सारी, इसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ नया इसमें निकलेगा। अविश्वास प्रस्ताव भले गिर जाए, विपक्ष इसमें मजबूत होके अपनी बात कहेगा और विपक्ष की मजबूती इसमें एकजुटता इंडी गठबंधन की सामने आने की पूरी आशा है। नहीं, मैं जो आपसे चाह रहा था जानना, क्या इसे टाला जा सकता था आपस में कहीं डायलॉग? आपने कहा कि वो स्थितियां ही नहीं बनी है, तो तलखियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि डायलॉग ही बंद हो गए। बिल्कुल टाला तो जाने की संभावना ही नहीं थी। आपने खुद ने देखा, एक बड़ा उदाहरण वो देख लीजिए कि स्पीकर ये बोल दे कि मैंने प्रधानमंत्री को रोक दिया क्योंकि सदन में खतरा था। बताओ, वो भी एक आरोप है, वह भी एक आरोप है। विश्वास प्रस्ताव में आरोप है कि महिला सांसदों को उनको ऐसे क्या इस तरह से कह दिया गया, मतलब कैसे लगा उनको? और के इतने जर्नलिस्ट हैं, बड़े सब आप बैठे हैं, एक संसद में इस तरह की बात स्पीकर बोले, जो इतने मार्शल इतने वो, तो वो प्रधानमंत्री को कोई मार देगा? फिर बाहर तो आप प्रधानमंत्री ऐसा घेरा बना के चले 3 मंजिल का, ऊपर नीचे कमांडो चला के चलने पड़ेंगे। तो ये बात है ना, कुछ हजम नहीं हुई। दूसरा, इनकी तलखी तब बढ़ी जब विपक्ष के सांसद स्पीकर के कमरे में गए और वहां आपस में टकराव हो गया। तो उसके बाद में ये प्रयास ही नहीं हुए कि अविश्वास प्रस्ताव को टालने के बारे में कोई चर्चा हुई ही नहीं। कोई जैसे उनको राजनाथ सिंह जी को और इनको पहले जिम्मा सौंपा जाता था, उसके बाद बंदी कर दिया, भाई लाए तो अब लाने दो, क्योंकि तलखी इतनी बढ़ गई थी। ये टाला जा ही नहीं ना जी, टालने का तो कोई प्रश्न अब है ही नहीं, क्योंकि बड़ा विवाद मनमुटाव बड़ा हुआ है। उसका कारण ये है कि नरेंद्र मोदी जी की वो तो किताब लेके आ जाते हैं, अब वो बोलने दे तो किताब पर कारण ही है ना, प्रधानमंत्री पर सीधा हमला है। वो जवाब दे नहीं रहे, उस किताब को बोलने नहीं दे रहे कि छपा नहीं, उन्होंने दिखा दी एरी छपी हुई। ट्रेड डील कोई कम बात है, ट्रेड डील का मुद्दा इनने उठाया। ऐसे ऐसे मुद्दे, गंभीर मुद्दे उठे हुए हैं जिनको आप देख लो, आप उन पर चर्चा तो होनी चाहिए ना लोकसभा में। चले ओम जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। चले प्रमोद जी, वापस आऊंगा आपके पास में। ओम जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। एक बात अक्सर कही जाती है सत्ता पक्ष की ओर से कि विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ गतिरोध पैदा करना है। सकारात्मक सुझाव दे, हम मानने को तैयार हैं। सकारात्मक सुझाव दे, ये मैं समझ नहीं पा रहा कि कौन से सुझाव, किस तरह के सुझाव चाहिए होते हैं विपक्ष की ओर से। अटल जी के भाषण आप सुनिए, सुषमा जी के सुनिए, जब प्रमोद महाजन के सुनिए, आडवाणी जी के सुनिए जब वो विपक्ष में थे, और या इससे पहले कांग्रेस के लोग जो रहे हुए, बहुत सारे लोग हैं जिनकी आर्काइव में जो चीजें पड़ी हुई आप सुनिए। और अभी लेकिन ऐसा क्या हो गया, आपको लगता है कि वास्तव में जो स्थितियां पार्लियामेंट्रियन सिस्टम में हो रही हैं उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है? हर कोई ये समझने लगा है कि मैंने जो कह दिया वो सही है, सामने वाला जो कह रहा है वो बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए योगेंद्र जी, दुनिया की 3 डेमोक्रेसी हमारे सामने है, अमेरिकन डेमोक्रेसी, ब्रिटिश डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेसी। और तीनों के संविधान स्पीकर के बारे में जो कहते हैं वो पूरी राय स्पष्ट हो जाती है। अमेरिकन स्पीकर हमेशा सत्ताधारी दल का समर्थन करेगा, और जो ब्रिटिश स्पीकर है वो बिल्कुल भी न्याय की बात देखेगा, राजनीति के मुताबिक उसके क्या बात होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए उसको चुनौती नहीं जाती। हमारा जो स्पीकर है वो अभी करीब 11 बरस से ही संकट में पड़ा, वरना हमारा स्पीकर इस तरीके के संकट में पड़ता नहीं है। क्योंकि जितने सम्मान के साथ में हम ले जा करके और उनको वहां बिठाते हैं और अपनी पॉलिटिकल पार्टी से उनका रास्ता छुड़वाते हैं, तो उसके बाद में संकट होने का सिलसिला ही नहीं था। दुर्भाग्य यह है कि अब स्पीकर जो है वो अपने राजनीतिक लगाव को छोड़ना नहीं चाहता, और उसी की वजह से सारे
हिस्सेदार बन जाता है उन सारी बातों के अंदर। उसको हिस्सेदार बनने की जरूरत ही नहीं है। नियम क्या कहते हैं और बात क्या कहती है उसके बाद में किसी और को अनुमति का सिलसिला ही नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है। और ये सबसे बड़ा घाटा ये हो रहा है कि डिप्टी स्पीकर नहीं है। स्पीकर साहब, अब जगदम्बा पाल जी ने ये गलत खुलासा दिखा दिया। ये 10 घंटे तक सारा जो कुछ आपने रोका था वो सब सामने आ जाए, और रुकेंगे नहीं लोग, सब बता देंगे, सब बोल देंगे। जगदम्बा, या तो आपको इसमें अपना यही तरीका रखना चाहिए था कि साहब नहीं, वो स्पीकर तो वही रहेंगे जो हम हैं और जैसा तय कर चुके हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन अब जो 10 घंटे मिल गए हैं, उन 10 घंटों के अंदर हमारे वर्तमान स्पीकर साहब के बारे में जो कुछ बोला जाएगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में, उनके इशारों के बारे में, उनकी जुबान के बारे में, वो सारी बातों पर चर्चा तो होगी। और ये सब तो सचमुच में स्पीकर का जो पद है वो ऐसा महत्वपूर्ण है, उसके सामने न प्रधानमंत्री रुकेगा, न विपक्ष का नेता रुकेगा, सबको गर्दन झुकानी पड़ेगी। ये मैं पहले बार देख रहा हूँ कि स्पीकर जो है वो प्रधानमंत्री को और दूसरे लोगों को इस तरीके से स्वीकार कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है ये है कि ये जो कुछ फैसला जो हो गया है, ये फैसला तो हो गया, लेकिन एक बात सामने आ गई है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये होने चाहिए। ये नहीं होने के नुकसान भी हो रहे हैं। पैनल बनते हैं, उसके अंदर भी जो होता है उसका नतीजा कुछ जैसे सरकार मेरा ख्याल है कि नहीं चाहती होगी, लेकिन ये हो गया है। अब 10 घंटे इस पर चर्चा होगी, इससे नुकसान होगा। और वैसे तो सबको मिलकर सब काम करना चाहिए। ये जो धारणा बनती है उसके बाद में तो इस तरह के संकट आते नहीं। राजस्थान विधानसभा को हमने देखा है कि हमारे स्पीकर के सामने कोई खड़ा हो जाए तो किस तरीके से डांट करके बिठा देते थे स्पीकर, और नेता विपक्षी या सत्ताधारी दल का आदमी उनके सामने जुबान नहीं खुलती थी। ये हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है। ये पिछले 10-15 सालों में चीजें बिगड़ी है, लेकिन ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि हमने जो परंपराएं हासिल की हैं वो परंपराएं अनुकरणीय है पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी के लिए। ये नहीं है जो आज हो रहा है, ये तकलीफ वाला सिलसिला है। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से एक चिंता की बात है। मैं पहले भी कहा कि विधायिका जनता के बीच से जाते हैं, कोई आप वैसे सिलेक्ट होके नहीं आते हैं, आप अपनी मेहनत से जाते हैं, चुनाव जीत करके जाते हैं, पब्लिक आपकी ओर देखती है, और वहां जाने के बाद में जिस तरह का अखाड़ा में तब्दील होता है वो चिंता की बात है इस लोकतंत्र के लिए। अभी से नहीं, स्टेट असेंबलीज में भी यही तरीका है। किसी भी पार्टी की सरकार में एक को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। महेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। अब होना क्या चाहिए? आपको लगता है कि इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद सॉल्यूशन हो जाएगा, या फिर आरोप नहीं लगेंगे, या कांग्रेस अपनी या विपक्ष अपनी बढ़ांस निकाल लेगा, उसके बाद में हाउस तो ठीक से चल पाएगा? कोई गारंटी दे सकता है इसका, या स्थायी कोई समाधान पे विचार होना चाहिए? देखिए, जहां तक समाधान तो सबको मालूम है कि समाधान हो जाना चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि कोई मतलब मुद्दा नहीं है। अब जो पश्चिम एशिया वाला जो मामला है जो चल रहा है, आपने ईरानी जहाज को जो जैसे विध्वंस किया, ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जिन पर एक चर्चा होनी चाहिए से सार्थक। अगर लोकतंत्र की बात हम कहते हैं, लेकिन लोकतंत्र में वो वाली बात आजकल ये है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, तो वो वाली जो चीज सब जगह लागू होती है। आप उसे ये नहीं होगा, ये गारंटी नहीं है। ये होंगी, चर्चाएं आएंगी, मुद्दे बनेंगे, सब है, लेकिन इससे इसके मतलब ब्रेक नहीं होगा। बिल्कुल आते रहेंगे, एक असंतोष व्यक्त होता रहेगा, लेकिन ये भी तय मान के चलिएगा कि आज लोकसभा जिस तरह से हमारे लोकतंत्र में जिस तरह से एक जिसे बोलते हैं कि एक ये आसन है जो देखने में लगता है कि साहब उसका ही चल रहा होगा, उसी की सब कुछ होते हैं, लेकिन दृश्य में मतलब क्या कहते हैं, इसकी डोर जो है दूसरों के हाथों में होती है। और लोकतंत्र को स्वस्थ तभी किया जा सकता है जब जो इस पद पे बैठा हो वो भी न्याय करे, वो विपक्ष और पक्ष में कोई भेद ना करे, उसकी न्यायाधीश जैसी भूमिका हो। ये कहने की बातें हैं, बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ किए जाते हैं, सिद्धांत भी बने हुए हैं, व्याख्याएं भी बहुत होती है, लेकिन कहीं न कहीं जहां पलड़ा आता है पार्टी के, तो वो पलड़ा अपने आप ही जो इस शासन पर बैठा हुआ है, चुनाव भी उसी के आधार पे उसी का हुआ है, तो वो उसी साइड में झुकता है जहां सत्ता पक्ष जो होता है। हमें अगर लोकतंत्र की चिंता करनी है
तो पहले जी। तो बड़े लोगों से ही मतलब क्या कहता है ना, जो पहले जो अगली पंक्ति के जो किरदार हैं उन्हें ही स्थापित करने और उन्हें ही आदर्श स्थापित करना पड़ेगा, और कोई दूसरा नहीं करेगा। जनता बिल्कुल एक उसको एक तमाशे के रूप में देख रही है कि ये आते हैं, हल्ला करते हैं, विपक्ष ये कहता है और वो करता है, और माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न है या और कुछ प्रश्न है, उसके अंदर वो सारे समाधान हो जाते हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, वो बड़प्पन की बात होती है कि ये जरूरत होती है कि हाउस चलाना हमारी आवश्यकता है, और हाउस नहीं चलेगा तो हमें कौन पूछेगा। हम चुनकर के आए हैं, ज्यादा से ज्यादा समय हम यहाँ पे दे सकें। लंबे समय तक विधानसभाएं चलती है, तब तो टाइम टाइम बाउंडेशन भी कर दिया जाता है कि पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा की, हाँ इतने बजे तक अपने को खत्म करना है, यानी कि एक राइडर जरूर लगा दिया जाता है। प्रमोद जी, आपके पास में आना चाहूंगा। खैर, बहस है, अपनी बातें कहने का हक है, जो भी कुछ कहा जा रहा है नियम विरुद्ध कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि संवैधानिक एक राइट है, तभी ये अविश्वास पे चर्चा हो रही है। लेकिन अब होना क्या चाहिए, क्योंकि ये चिंता मुझे लगता है कि आम एक व्यक्ति की है, आम नागरिक की है। क्या इससे तलखियां खत्म होंगी? अविश्वास प्रस्ताव आता नहीं आता अलग सवाल है, लेकिन क्या वास्तव में जिस तरह का मनों में गतिरोध पैदा हो गया, हाउस का गतिरोध तो आप तुड़वा लेंगे, लेकिन जो मनों में गतिरोध पैदा होता जा रहा है उसके कहीं रोकने की जहमत उठानी चाहिए। वक्त आ गया है, या अभी और कुछ बिगड़ने का इंतजार होगा? योगेंद्र जी, हालात ये हैं जो आजकल लोकसभा जनता के मुद्दों पर नहीं चलती। आजकल लोकसभा चलती है देश के हालात पर। जब चुनाव हो रहे हैं चाहे 3 2 4 राज्यों में, तो कैसे हमको इसका लाभ मिले, पक्ष सोच रहा है, विपक्ष सोचता है। कैसे हमको उसमें हम अपना, अगर मान लो कोई राम मंदिर बन रहा है तो उस मुद्दे पर हमको कैसे लाभ मिले। तो ऐसे मुद्दों पर लोकसभा विधानसभा डाइवर्ट हो गई। अब स्पीकर भी क्या करें, अगर आप ज्यादा स्पीकर बोलते हैं तो उनको राज्यसभा का परिणाम पता है। राज्यसभा के स्पीकर के बारे में जो तरह तरह की चर्चा हुई, जो धनखड़ साहब के बारे में, तो उनने सोचा यार अगर ज्यादा किया, तल की दिखाई या कुछ करा इधर उधर, अपनी ईमानदारी दिखाई तो कहीं मुझको भी पैवेलियन ना लौटा दे। हो सकता है ये स्थिति भी हो सकता है। जो जनता में चर्चा है वो बता रहा हूँ मैं, मेरी बात नहीं कर रहा। तो स्पीकर को भी सर अपना सोचना निश्चित रूप से पड़ता ही है कि अगर अगर मान लो ज्यादा वो कर जाए। पहले देखो आप 17वीं लोकसभा में देखिए, बड़े ये टाइट हुए, कुछ समय बाद ये ऐसे टाइट हो गए थे कि इन्होंने मंत्रियों तक को बैठा दिया था। माननीय सदस्य आप बैठ जाइए, माननीय मंत्री जी बैठ जाइए, हाँ बोलिए आप, विपक्ष से कहते थे। तो अब की बार ऐसा नजारा देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि संदेश जो है ऐसे ऐसे आ चुके हैं देश में, उसको आप देख ही चुके हैं सारा स्थिति को। तो ये, और अब मैं तो ये आपको एक बात और बता दूं, आने वाला जो समय होगा योगेंद्र जी, ये जेल वाली जाली बन जाएंगी कि विपक्ष उसमें चिल्लाएगा जाली में देख देख के, और सत्ता पक्ष अलग जाली में। ये जालियां बन जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से तुरंत प्रधानमंत्री भाग लिए, कोई विपक्ष के नेतागण भाग रहे हैं, हालात ऐसे हो रहे हैं कि वो जालियों में बैठाया जाएगा एकदम से कि भाई लड़ो तो अंदर ही चिल्लो लो, खत्म मामला। तो ये तो नहीं कहना पड़ेगा स्पीकर को, ये नहीं कहना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री को खतरा था इसलिए रोक दिया, अगर जाली बन चलिए, रही। मैं माफी जी चाहूंगा सर, समय का अभाव है। निश्चित रूप से एक चिंता की बात है, और ये मुझे लग रहा है कि जो पिक्चराइजेशन बता रहे हैं अभी, भविष्य ऐसा ही नजर आ रहा है। और ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही पवित्र सदन है ये, लोकतंत्र का वो सर्वोच्च मंदिर है जिसमें सबकी आस्था है। इसमें गिरावट बिल्कुल नहीं आने देनी चाहिए। कहीं कोई बात है तो इतने सीनियर लीडर हैं, इतने अच्छे पार्लियामेंट्रियंस आज भी बैठे हुए हैं, उनके माध्यम से चर्चा करा करके और इसे दूर करना चाहिए। लेकिन खैर, अब अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग है। पार्लियामेंट को कैसे चलाना है वो उनका काम है, क्योंकि जनता ने वोट उन्हीं को दिया है और उन्होंने ही जिताया है। लेकिन मैं तो चलते चलते यही कहूंगा कि जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। इस गिरावट को रोकना बहुत जरूरी है, सभी के लिए और पार्लियामेंट के लिए भी। चलिए, फिलहाल खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।